क्यों हाथ मिला रहे हो? एक्चुअल में पासपोर्ट कनाडा का हाथ में आएगा और पूरी सेरेमनी में भाई चिल्लाई जा रहा था कि ऐसे दुख हमेशा ही रहेगा कि भाई इतनी बड़ी न्यूज सेरेमनी वहाँ पे फेस टू फेस नहीं हो पाई इन पर्सन। जिस कनाडा के पीआर को इतनी मेहनत से हमने हासिल किया था, आज वो अपने हाथों से काट दिया जाएगा और एंड में आपको पता चल जाएगा क्यों काटा है। या हमारे ऑडियंस भी रेडी होके बैठे हुए हैं। ओथ सेरेमनी में आए हैं हम फॉर सिटीजनशिप। मनप्रीत जी बताएंगे क्या है। So, आज ओथ सेरेमनी है हरमीत की। इट्स अ बिग डे फॉर अस। तो हम लोग रेडी होके बैठे हुए, वी वर ट्राइंग के इन पर्सन हो जाती, बट अभी वर्चुअली हो रहा है। सो विल स्टिल मेक इट एज इम्पोर्टेंट एज जाके हम लोग एंजॉय करते। तो इसलिए हम सब रेडी होके यहीं पे बैठे हुए हैं जूम मीटिंग पे ही। Should be able to cut off your QR card today? Yeah. Please show me your QR card and cut it in front of the camera. Please go ahead, cut it in half and then cut the pieces in half. Okay, thank you. Now we have completed. So PR कार्ड कट चुका है। I won't be able to travel for next 40 days because जो पहला सर्टिफिकेट आएगा उसको 40 days लगेगा आने में। पासपोर्ट को और भी टाइम लगेगा, राइट? वो चौड़ में सो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी सिटीजन है। Morning, everybody. Welcome to your citizenship ceremony. I swear. I swear. Yay! Congratulations 79th. on becoming Canadian. We're so glad you're a part of our country, what it is today and what it will be tomorrow as we build it together. Congratulations to the new Canadians. लो जी, हमारी हो गई सेरेमनी। Mr. Citizen. हम आपसे क्यों हाथ मिला रहे हो? नहीं, जोक्स अपार्ट, बहुत मिक्स फीलिंग है यार। इतने टाइम तक इंडियन सिटीजन थे हम, राइट? अब थोड़े टाइम बाद कनेडियन सिटीजन हो जाएंगे। सिटीजनशिप चेंज होना बहुत बड़ी बात होती है। सो मिक्स फीलिंग है, इमोशनल होता है काफी। हाँ, थोड़ा इमोशनल होता है। बट हाँ, जब एक्चुअल में पासपोर्ट कनाडा का हाथ में आएगा तब फिर और भी डिफरेंट आएगा। वो थोड़ी डिफरेंट फीलिंग होगी, बट थोड़े से और भी स्टेप्स हैं वो करने हैं। बट जब आप सिटीजन बनते हो ना तो आपको पर्क्स मिलते हैं, कुछ ऐसी गिफ्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, जिसमें आप सारे न्यू म्यूजियम, पार्क और बहुत सारी चीजें, साइंस सेंटर, आर्ट गैलरीज या फ्री में विजिट कर सकते हो, आई थिंक 1 साल तक, और गेस्ट को भी अकॉम्पनी कर सकते हो। तो मनप्रीत की भी अभी नेक्स्ट वीक ही है सेरेमनी, तो हम फिर ये सब समर में फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, सारे पार्क्स एंड एवरीथिंग। और पूरी सेरेमनी में भाई चिल्लाई जा रहा था कि ऐसे कनेडियन सिटीजन है ना ये, इसलिए। अच्छा, ये कह रहा था कि भाई मैं सिटीजन हूँ, आजा तू भी बन जा फटाफट। अच्छा, खुश है। तो अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी वाला स्टेटस है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपका पासपोर्ट नहीं आ जाता। सो उन्होंने बोला कि अभी कोई नेक्स्ट 4-6 वीक्स तक कोई प्लान मत करो अपने ट्रैवल, और अभी काइंड ऑफ आप कहीं के भी सिटीजन नहीं हो, सो कहीं नहीं जा सकते। कभी भी आपने ट्रैवल करना हो तो अपनी ओथ उसी के हिसाब से प्लान करना। दुख हमेशा ही रहेगा कि भाई इतनी बड़ी सेरेमनी, ओथ सेरेमनी वहाँ पे फेस टू फेस नहीं हो पाई इन पर्सन। अब तो कोविड नहीं है, आई डोंट नो कि ये सब चीजें अभी भी क्यों बंद है। ये एक एक्सक्यूज मिल गया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, अब वर्क फ्रॉम होम ही करो, रिमोट ही करो सब चीजें। बट ऑफिस बुलाने के टाइम पे वो कहते हैं ऑफिस आओ। सो अभी भी जितने वहाँ पे IRCC के मेंबर्स है, वो सारे जज एंड ऑल, दे वर वर्किंग फ्रॉम होम, राइट? कुछ चीजें होती हैं जो अब इनको खोल देने चाहिए। अब तो कोविड खत्म हो गया यार, अब तो इम्पोर्टेंट चीजें तो करनी चाहिए फेस टू फेस। ये भाई साहब सिटीजन बन चुके हैं, इसलिए आराम से सो रहे हैं। ये ओथ हो चुकी है, बट हम वेट करते हैं मनप्रीत की भी ओथ हो जाए, एंड उसके बाद हम तीनों का पासपोर्ट, कनेडियन पासपोर्ट, साथ में अप्लाई करेंगे। तो आज फाइनली पोस्टपोन करते 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 फाइनली आज हो रही है मनप्रीत जी की ओथ सेरेमनी। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। किस्मत देखो, पहले एक बार 20 सेकंड मेरे को ना था, मूव हो गया है, लेकिन आज हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, सो मुझे फोन से लेना पड़ेगा। ठीक है, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आई एम बिकमिंग अ सिटीजन, आई एम रियली एक्साइटेड। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मनप्रीत ने करी थी, तो इससे स्टेप्स भी पूछ लेंगे। सो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। मम्मी आई हैं दिसंबर से, तो मम्मी ने हमारे बहुत सारे काम करा दिए हैं, प्लस हमारी सिटीजनशिप जो हो रही है उसमें भी वो विटनेस कर पा रही है। तो हमारे लिए मतलब अच्छी प्राउड फील हो रहा है कि हमारा कोई पेरेंट हमारे साथ है इस ओकेजन पे। अभी वर एक्सपेक्टिंग कि हम जाके वहाँ पे इन पर्सन करें ये वाला ओथ सेरेमनी, बट वो आजकल नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ट्राई किया, बट ठीक है, अब वर्चुअली हो रहा है तो
we can't delay it anymore. मनप्रीत से पूछूंगा कि वो वियर्ड फीलिंग कैसी है जब आप पीआर कार्ड काटते हो, तो वो फीलिंग आप समझा नहीं सकते किसी को, जब आप खुद करोगे ना वो तभी पता चलती है। बताइए कैसा लग रहा है? सीरियसली एकदम हार्ट बीट हो रहा था बहुत तेज। ये कट करना मतलब 5 साल ऑलमोस्ट रखा है हमने अपने पास। सो ये फीलिंग ना बहुत ही अजीब सी है, खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा भी लग रहा है कि यार पीआर कार्ड काटना पड़ रहा है, प्लस ये दिस हैज टू गो। सो ये भी बहुत ही दिल बहुत घबरा रहा है इस टाइम पे कि यार इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी कनेडियन बनने के लिए। आई होप कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सुने इस बात को एंड हमें दोनों पासपोर्ट रखने का ऑप्शन दे। बहुत कंट्रीज में होता है, इंडिया में नहीं होता वो चीज़। तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही हैं इस टाइम पे। अच्छा भी लग रहा है कि हमने 5 सक्सेसफुल ईयर्स यहाँ पे स्पेंड किए एंड अब लाइक दिस इज द टाइम वी आर बिकमिंग अ सिटीजन। आपके मजे हैं ना, पीआर कार्ड काटना है ना, आपने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना है। लेकिन आपको इंडिया जाने के लिए वीजा चाहिए होगा। हम तो ओसीआई ले लेंगे। आपका क्या होगा जना, पॉटी कर रहे हो भाई? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपसे। आपका पासपोर्ट दिलाना, आप कनेडियन पासपोर्ट अप्लाई करना। What is this? This is serious talk going on. I'm going to ask everyone this time to please raise your right hand in this manner. I swear. I swear. Congratulations, everyone. We are Canadians like you now. I'm going to say perhaps everyone had a chance. कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट हो रही है बट मिक्स्ड फीलिंग है। कनेडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप तुम्हारा पासपोर्ट इंडिया का इनवैलिड अब। अजीब सा लग रहा है ना? अजीब सा लग रहा है, वियर्ड सी फीलिंग आ रही है बड़ी ना। मैंने बोला था कि ऐसे लगेगा तुमको कि ना तुम उस देश की हो भी ना इस देश की हो। अनडॉक्यूमेंटेड तीनों यार अनडॉक्यूमेंटेड हो खाली। खाली मैं हूँ खाली इंडियन। ये आई कैन गो एनीवेयर, मींस आई कैन गो आउट ऑफ कनाडा। फटाफट क्विकली स्टेप बता दो और वीडियो खत्म करो फिर। सो सेरेमनी तो आपने देख ली, दोनों की ओथ सेरेमनी कैनेडियन सिटीजनशिप की, बट क्विकली आपको स्टेप्स भी बता देते हैं सो दैट आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए। सो बेसिकली आपको पहले एलिजिबिलिटी अपनी प्रूव करनी होती है। उसके लिए यू शुड बी इन कनाडा फॉर एटलीस्ट 3 years आउट ऑफ 5 years एज अ पीआर, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यू हैव टू प्रूव योर लैंग्वेज एबिलिटी थ्रू आईएलटीएस या कोई और टेस्ट जो होता है उसके थ्रू। हमारे केस में जब हमने पीआर अप्लाई किया था उस टाइम पे वी हैव गिवन अवर आईएलटीएस, तो हमने वो रिपोर्ट अटैच की थी, इवन दो वो बहुत पुरानी थी बट इट वाज स्टिल वैलिड, तो आप वो अटैच कर सकते हो। उसके अलावा फाइल करने होते हैं आपको टैक्सेस अपने। और अगर कभी आपने आईएलटीएस नहीं दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो फिर आपको आईएलटीएस दोबारा देना पड़ेगा। वही होता है कि अगर आप 18 to 54 एज लिमिट के बीच में हो तभी आपको अपियर करना पड़ता है, ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक सिटीजनशिप टेस्ट होता है, वो आपको देना होता है। कनाडा के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसका एक लिंक प्रॉपर वो देते हैं, आप उसी से प्रिपेयर करो। इट्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। डोंट टेक इट लाइटली, मतलब इतना भी इजी नहीं होता, आपको पढ़ाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी फ्री टाइम रख के 1 हफ्ते। तो उसका हमने जिस लिंक से प्रिपेयर किया था वो भी लिंक दे देंगे एंड आपको कनेडियन गवर्नमेंट की साइड से भी आता है कुछ मटेरियल जिससे आप स्टडी कर सकते हो। ये खुश हो रहा है बिकॉज इसने कुछ भी नहीं दिया फिर भी सिटीजन बन गया। ऐसे ही बन गया, सिटीजन है, हेल्थ भी नहीं दिया। So, अगर हम अपनी टाइमलाइंस की बात करें, सो वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस बैक इन नवंबर 2021। उस टाइम पे हमने अपना सिटीजनशिप एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। उसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी लगाई थी, जितने भी स्टैम्प्स होते हैं वो सब चेक करते हैं, तो एक एक पेज लगाना पड़ता है। सो वो किया था एंड बिकॉज ऑफ बैकलॉग हमें कुछ टाइम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन इन जून 2022 वी गॉट अ रिक्वेस्ट फॉर सिटीजनशिप टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो वो हमने उसके लिए अपीयर किया एंड वी बोथ क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद जुलाई में वी हैड टू गिव द बायोमेट्रिक टेस्ट, बिकॉज जब हमने पीआर के लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे बायोमेट्रिक का प्रोसेस नहीं था। इट हैज टू बी विद इन 10 years, तो हमारा कभी बायोमेट्रिक नहीं हुआ था फॉर कैनेडा, तो हमें उसके लिए अपीयर करना पड़ा था। हमने आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था वो भी। उसमें जाके बस आपको फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं अपने एंड देन दे सबमिट दैट ऑन योर बिहाफ। तो कुछ सेंटर्स होते हैं डेजिग्नेटेड, आपको वहां जाके करना होता है। देन हमें ओथ के लिए रिक्वेस्ट आई थी हरमीत को इन नवंबर 2022, बट दैट वाज ऑनलाइन ओथ,
सो वी वॉन्टेड टू डू इट इन पर्सन बिकॉज यार ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी है. सो हमने रिक्वेस्ट किया था कि वी वुड लाइक टू डिक्लाइन दिस वन एंड वी वुड लाइक टू गो फॉर समथिंग इन फ्यूचर जहाँ पे इन पर्सन हो. मेरे केस में मुझे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट आया था, मेरा ओथ नहीं आया था डायरेक्टली. सो आई वॉज लिटिल कंसर्न कि भाई मेरा इंटरव्यू क्यों हो रहा है, मैंने क्या कुछ मिस किया है या क्या रीज़न है. मेरा इंटरव्यू हुआ, वो भी नवंबर में हुआ था. उसमें उन्होंने मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए, मुझे पासपोर्ट का एक पेज दिखाना पड़ा था. देन उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रैंडम चेक होता है आई थिंक. हाँ मतलब किसी का होता है. मैं थोड़ी सी कंसर्न थी. उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे अराउंड कि आप किस वीज़ा पे कनाडा आए थे, कितने साल हो गए शादी को. आई डोंट नो लाइक व्हाट दे ट्राइंग टू फिगर आउट. तो मैंने उनसे हिम्मत करके पूछ लिया क्वेश्चन कि व्हाई वाज आई चूजन फॉर लाइक अ इंटरव्यू. तो उन्होंने कहा कि बिकॉज वी वेंट टू जमैका, तो वहाँ पे हमारा पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं है वहाँ का. एंड जो कनेडियन पीआर होते हैं उनको इट्स लाइक अ वीज़ा फ्री कंट्री. What are you doing? मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं. So, उसमें ये होता है कि उन्होंने स्टैम्प नहीं लगाया हुआ था. तो उन्होंने कहा दैट कुड बी अ रीजन कि वहाँ पे एक मिसमैच था कि आपने शो किया कि आप जमैका गए थे. दैट कुड बी अ रीजन, आई डोंट नो. वो स्टिल उन्होंने सब वेरीफाई किया एंड इट वाज ऑल फाइन. मेरा रिक्वेस्ट आया फॉर ओथ हरमीत को आया अप्रैल 2023 में. लेकिन हमने सोचा था कि हमें अब फिजिकल अपॉइंटमेंट का आएगा हम खुश फेस हो टू गए. फेस, लेकिन वो फिर से ही वर्चुअल आ गया. तो हमने सोचा कि यार अब वर्चुअल का कर ही लेते हैं, ऐसे बार बार पोस्टपोन नहीं कर सकते. बहुत डिले हो चुका था ऑलरेडी. और इसका भी अब पासपोर्ट हमने बनवाना था, तो हमने सोचा था कि हम साथ ही एक साथ सारे पासपोर्ट अप्लाई करेंगे. सो हरमीत का अप्रैल में हुआ, मेरा मई 2023 में ओथ सेरेमनी हुई. आफ्टर दैट यू हैव टू काइंड ऑफ सेंड एन ईमेल दैट्स ओथ अफर्मेशन. दैट मीन्स कि आप कंफर्म कर रहे हो कि आप अबाइड करोगे सारे रूल्स के जो कनाडा के हैं. एंड देन कनेडियन गवर्नमेंट से हमें एक सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप. उसके बेसिस पे हम अपना कनेडियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं. सो वी बोथ गॉट अवर सर्टिफिकेट. अब हम अप्लाई करेंगे एंड इन जनाब का तो बाय डिफॉल्ट ही बर्थ सर्टिफिकेट से ही बन जाएगा. तो हम तीनों एक साथ अप्लाई कर पाएंगे कनेडियन पासपोर्ट. और कनेडियन पासपोर्ट भी नया वाला आ रहा है, आई थिंक जुलाई के बाद वो लॉन्च होगा. So maybe हमें नया मिल जाए. अगर हम शायद वेट करें तो हमें नया वाला मिल सकता है. और बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, डिफरेंट है, देखने में भी है. और वैसे भी कुछ हिडन फीचर्स भी हैं उसके अंदर. यूट्यूब पे वीडियो, वो जाके एक बार देखना, बहुत सही लगेगा आपको. हमने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था उसका वीडियो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. क्विक अपडेट हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं. 5 साल की जर्नी एंड सबमिट करना पड़ेगा हमें इंडियन पासपोर्ट. सबमिट करना पड़ेगा. मिल जाएगा हमें. आई थिंक वो कैंसिल होके पूरा पंच वगैरह करके वापस दे देंगे. तो उसके बाद का प्रोसेस आपको बताएंगे कि इंडिया ट्रैवल करने के लिए क्या OCI कार्ड बनवाना होता है, सब कुछ क्या है. एंड पासपोर्ट का भी यहाँ पे कुछ है कि डीले चल रहा है, दिस एंड दैट, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वो भी पूरा प्रोसेस आपको फिर बता देंगे. सो ये थी जर्नी अभी तक ओथ सेरेमनी की. अब कनेडियन जब पासपोर्ट आएगा तो उसके साथ मिलेंगे बहुत जल्दी. एंड वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे. हम ट्राई करेंगे कि वापस कंटिन्यू करें रेगुलरली वीडियो बनाना. अब इसका टाइम हो गया है निन्नी का. और ये कनेडियन है, सबसे पहले ये कनेडियन बना है, तो इसके लिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ेगी. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय.